अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध हाउस में, जो कि 2-3 दिनों से ख़बरों में है कि जी 20-20 करोड़ ऑफ़र किए गए हैं पीटीआई के एमएनएस को और यहाँ पे कोई बोरियां वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ से आज पूरा प्रोग्राम करेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करेंगे पीटीआई के वो एमएनएस जो समझते हैं कि खान साहब उनका एतमाद जो है वो खो चुके हैं। ये अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है, जगह जगह जो है वो सिंध पुलिस के कमांडोज़ हैं और हम अब अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि अंदर क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, सिंध हाउस में ही मौजूद हैं और इस वक्त फैसलाबाद से जो पीटीआई के एमएनए हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला तो ये कि बड़ी ख़बरें ये आ रही हैं कि आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा गया है, हब्से बिजा में रखा गया है। आपसे ही सुनना चाहेंगे क्या हो रहा है। देखिए जी, जब हुकूमत ने लाजिस पर अपोजिशन के एमएनएस पर हमला किया, उन पे तशद्दुद किया और उन्हें उठा के थाने ले गए, तो उसके बाद जो हम लोग इख्तलाफ करते थे पीटीआई के अंदर रह के खान साहब की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान में हर वो जुर्म हो रहा है और इसको मदीना की रियासत कहने की कोशिश की जा रही है। तो हम जो इख्तलाफ करने वाले लोग थे, हमें ये ख़दशा था कि जो कुछ अपोजिशन के एमएनएस के साथ हुआ है वही हमारे साथ ये करेंगे, और उस लिए एहतियाती तौर पे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे ये ठहराया जाए। रिक्वेस्ट आपने किससे? अपने अपने सिंध ज़मीर के गवर्नमेंट से? मुताबिक सिंध गवर्नमेंट से की, अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया और हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। 1 रुपए के मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कहता हूँ कि हम रवादार नहीं हैं ज़िंदगी में। ये सिर्फ कहा यही ये नहीं, जा रहा है कि 70 करोड़ तक जो है वो बोली मैं चली गई आपको है। खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कह रहा हूँ कि 1 रुपए के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। और अल्लाह का शुक्र है, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है और 40 साल से मैं सियासत में हूँ। कोई भी आदमी मेरे पे 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं करप्शन का लगा सकता। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि अदम एतमाद तो आ रही है, वोटिंग भी उस पर होनी है, तो ये फैसला आप लोग कर चुके हैं कि आपने वोट देना है? जी बिल्कुल, हमने वोट कास्ट करना है, ज़मीर के मुताबिक करना है और वो फ़ैसला करना है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के अवाम के बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है इस वक़्त, उन मुश्किलात से हमारे वोट की वजह से अगर निकल सका तो हम अपना वोट इंशाल्लाह उसके हक़ में अदा करें। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इधर तकरीबन कितने पीटीआई के ऐसे आपके दोस्त हैं एमएनएस जो सोच समझ रहे थे कि उनको ख़तरा है और यहाँ पे वो मूव हो गए? कुछ लोग इधर आ गए हैं, कुछ अभी नहीं आए, लेकिन 2 दर्जन के करीब हम वो लोग हैं जो इख्तलाफ कर रहे हैं। और उसके लिए मैं हुकूमत को ये कहता हूँ कि आप अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं अगर आप में हिम्मत है, और अगर वहाँ पे इतने लोग कम ना हुए तो जो सज़ा आप कहेंगे मैं वो। मतलब ये 2 दर्जन जो है ये आपको पता है, सबके नाम भी सबके पता है? नाम, इसके अलावा और लोग आना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है। अगर वो उनको टिकट के लिए हाँ करें तो और भी लोग आने के लिए तैयार हैं। ठीक, और आपके साथ क्या नून ने टिकट का वादा किया या पीपल्स पार्टी ने? जी ये हम बाद में फ़ैसला करेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हमने अपने ज़मीर के तहत मुल्क कौम के मफाद में और जो जिससे इस मुल्क के गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँचे, हमने वो वोट कास्ट करना है। अच्छा, इमरान खान ऐसा इस वक्त क्या कर सकता है कि जिससे ये लोग जो हैं दोबारा से उनकी सपोर्ट में आ जाए? अब वक्त गुजर चुका है, हमने 4 साल खान साहब की मिन्नतें की हैं कि मशीरों से जान छुड़ाएं, मामलात को बेहतर करें, महंगाई पे काबू डालें, करप्शन पे काबू करें, लेकिन किसी तौर पे भी पंजाब के हवाले से हमारी बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन किसी भी हवाले से हमारी बात नहीं सुनी गई और फिर अब हमें मतलब इट्स टू लेट? इट्स टू लेट। अच्छा, आप चूंकि तरीन साहब के साथ भी काफ़ी करीब रहे हैं, क्या तरीन साहब के जो हम ख्याल ग्रुप था वो सारे भी जी तरीन साहब के जितने ग्रुप से तल्लक रखने वाले एमएनएस थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सारे आपके साथ? सारे। चलें राज साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन सिंध हाउस में ही मौजूद हैं राजा रियाज साहब की एक्सप्लोसिव गुफ्तगू आपने सुनी, और वो तो यहाँ तक ऑलमोस्ट उनका लहजा और जो उनके अल्फाज थे वो उससे रिफ्लेक्ट यही हो रहा था कि इट्स ओवर फॉर इमरान खान। और उन्होंने खुला चैलेंज दिया इमरान खान को कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं और उसमें कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें कम होंगे। इस वक्त पीटीआई की एक ऐसी आवाज़ कि जो शुरू दिन से एक वजह से पाकिस्तानी अवाम में उनकी मकबूलियत जो है जो ज़्यादा जाने जाते हैं कि अपनी पार्टी पर वो तनकीद करते रहे, चाहे वो बजट आया है, चाहे वो लोड शेडिंग हुई, वो भी सिंध हाउस में मौजूद हैं। नूर आलम खान, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आदिल भाई। ये आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं जी यहाँ पे अपने आप को महफूज समझता हूँ। जब एपिसोड हुआ उस दिन लॉजेस में, और वो दो क्योंकि वो पठान थे और JUI के थे, तो उन गरीबों को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, ना तो उन लोग, मैं क्योंकि मैं शुरू से पहले सेकंड से मैं वहाँ पे था जब ये एपिसोड हो रहा था, तो ये वो नहीं दिखाते जिस वक्त वो इंटर हो रहे थे, और जब रजिस्टर में नाम और हर चीज़ रजिस्ट्री करके, और MNA, क्योंकि बगैर MNA के इजाज़त के कोई अंदर नहीं आ सकता, वो वहाँ पे बिल्कुल फैमिलीज़ होती है, मेरी भी बेटी, मेरे बच्चे सब वहाँ पे हैं। लेकिन जब वो एपिसोड हुआ और जिस तरीके से, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप देख लो, उन्होंने भी कहा कि देख नहीं, लेकिन आपको ये खौफ क्यों था कि आपके साथ, और स्पेशली यहाँ पे देखें, मैंने 3 साल यहाँ पे तकरीबन 17 लोग, मैं आपको बताऊं आदिल भाई, मैंने इस हुकूमत को, मैंने महंगाई के खिलाफ जब बात की थी पहले तकरीर, ठीक है ना जी, और लोड शेडिंग के खिलाफ, तो उस वक्त इन्होंने नैब में मेरा केस भिजवा दिया था। 3 साल मैंने 3 साल भुगता है इनको, ठीक है। और मैंने हर पार्लिमानी पार्टी में, देखें जो असूलन होता है, मैंने तो PTI के मैनिफेस्टो से कोई गलत नहीं गया था ना, उसमें जो बात थी और जो इन्होंने इलेक्शंस में वादे किए, तो उसी पे मैंने लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ बात की। इन्होंने कहा था कि आप हल्के में कहो, जो क्योंकि मेरे वहाँ पे वर्सक डैम होता है और वहाँ पे बिजली नहीं होती है, तो आप ज़रूरी बात है, मैं अपने अवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ ना जी। मैं तो कोई वो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले को नहीं वो करता हूँ, या वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन यहाँ पे तो लोग वज़ीर जो हैं वो उनके वो हो जाते हैं, तो मैं अपने अवामी नुमाइंदों, अवाम के लोगों को वो रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उस लिहाज से मैंने बात की। और जहाँ तक आपने कहा कि पैसों की बात है, मैं बार बार कहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं होगा जो वोट पैसे पे बेचे, या किसी गरीब की नौकरी बेचे, या वो ट्रांसफार्मर बेचे, या वो गैस का पाइपलाइन बेचे। लेकिन अगर आपसे टिकट प्रॉमिस हो जाए, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग कौन से? नहीं, टिकट की देखिए, मैंने टिकट की कौन सी वो की है, और टिकट में नहीं, लेट्स मैं आपको बता, अच्छा वो तो अगले इलेक्शन में अगर जिंदा बंदा रहता है तो वो तो आपका भी हक है ना आदिल भाई। आप लेट्स से टुडे यू वर वर्किंग इन BBC, आप तो BBC में काम कर रहे थे ना, आप डॉन में आ गए, ठीक है। अब कल आप डॉन से, आपको कल अगर कहीं पे लेट्स से इलेक्शन, मतलब आप जब नौकरी छोड़ते हैं और आपको वो कहीं पे जियो से या ARY से या आपको CNN से वो आती है, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग में आती है। ये मुझे कहने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं वो आप नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं मैं मुझे ये बताएं, अच्छा अदम एतमाद वाले दिन वोट देने जाना है? बिल्कुल, ये मेरा हक है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में, और मैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और मैं यहाँ के इंतज़ामिया से, कि हर एक को, चाहे वो हुकूमत के हक में हो, चाहे मुखालिफत में हो, चाहे वो वोट डाले नहीं डाले, उसको नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तक वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वहाँ पे वो ये आप अपील कर रहे हैं? ये बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ। मुझे ये बताइएगा कि लेकिन PTI ने तो अपने पार्लिमानी पार्टी के जितने भी अब लोग हैं, जितने भी रह गए हैं, मैं ये कहूँगा, क्या उनको मना नहीं किया कि आपने वोट डालने नहीं जाना? आप नहीं सुनेंगे पार्टी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ना। अच्छा, मुझे तो कभी बुलाया नहीं गया, मुझे तो कभी अच्छा राजा रियाज साहब ने एक चैलेंज दिया खान साहब को कि आप सोए हुए, आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, 2 दर्जन लोग कम होंगे। मैं मेरे ख्याल में देखें, यहाँ पे तो कुछ हमारे लोग जो हैं, बाज़ भाई जो हैं सामने नहीं आते, लेकिन इतना बताऊँ 2 दर्जन से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
2 दर्जन से हाँ, मतलब PTI कम के। नहीं होंगे हाँ, पीटीआई ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है, जो मैं मिला हूँ, जो जिन्होंने कस्में और वो मतलब, और उस पे भी नहीं, इन्होंने बेइज्जतियाँ की हैं। इन्होंने इनके वजीर रिप्रेजेंट करते हैं कोई फर्नेस ऑयल को, ठीक है, कोई गाड़ियों के इंडस्ट्रीज को, कोई करता है दवाइयों वालों को, कोई वो करता है। इन्होंने आवाम की तो सोचनी नहीं है। इनके पास जब जाओ तो कैबिनेट में आप देखें ना, नूर आलम पूछें। से क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी में सारे हारी मेरे किसान हैं, भाई, वो भी यही लोग हैं? मैं सुने, मैं नून और पीपल्स पार्टी को इस वक्त नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाम को कर रहा हूँ। जब मैं नेशनल असेंबली में ओथ लेता हूँ तो आई एम अ मेंबर नेशनल असेंबली, आई एम ऑफ पाकिस्तान, आई डोंट, ठीक है, एक पार्टी के अगर कहते हैं आप सिंबल से, वो बिल्कुल मैंने जीता होगा, लेकिन वहाँ पे अगर हल्फ में लिखा हो गया कि मैं पीपल्स पार्टी या PTI या PMLN या JUI या उसका ANP का नुमाइंदा हूँ, तो फिर वो वहाँ पे लिखा होता है मैं मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को, मैंने हल्फ वहाँ पे पाकिस्तान की अवाम का, अच्छा, पाकिस्तान की अवाम, अगर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ खान करना है। साहब ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं ये उन पर एतमाद का इजहार कर दें और इट्स टू लेट? 4 साल हो गए हैं भाई, 4 साल में आपको पता है ये हर चीज़ में डाल देते हैं, वो फलाने ने ऐसे, वो भाई यू आर द कैप्टन, यू हैव टू लुक आफ्टर योर। मैंने जब ECL में नाम डालने की बात की, पार्टी इज ओवर फॉर खान साहब। मेरी अर्ज सुने, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। मैं किसी की, मैं मेरे लिए मोहतरम है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं ये एक बात बताऊँगा, मैं सब लीडर्स की इज़्ज़त करता हूँ और हर एक इंसान की करता हूँ, चाहे वो MNA ना भी हो, आम जो देखें जो हमें वोट देते हैं वो सबसे ज़्यादा एहतराम के लोग होते हैं। बदकिस्मती से वो भूल जाते हैं। जहाँ तक आपने गेम ओवर की बात की, आई डोंट नो मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ कुछ पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो लग रहा है, मेरे ख्याल में जो लग रहा है, इवन उसमें तो आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हलीफ जमातों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। उसके बगैर ही काम बराबर है। मतलब वो उसकी आपको वजह जो क्यों- लग रहा है वो तो सही लग रहा हाँ, होता है। नहीं वो, आप तो हाँ, इधर उसकी मौजूद वजह हैं। मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे मैंने जब बात की थी कि तीनों रोज़ को, और मैंने उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को कह दिया था, लेकिन हमारे वजीर खफा हो गए। क्यों यार, आप एहतिसाब से क्यों, आप तो चोर नहीं है ना, आप तो ईमानदार हैं। तो जब आप ईमानदार हैं तो आपको क्यों अकाउंटेबिलिटी से डर लगते हैं? क्या आपने महंगाई के खिलाफ बात कर लेता है वही उसकी अकाउंटेबिलिटी कर लिया? अपने जो इर्द गिर्द चोर बैठे हैं उनका भी ज़रा ख्याल करें, तो उनकी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। ये सारे इनके ज़रा देखें ना, ये तो तौबा तौबा, कोई दुबई में ले रहा है तो कोई अमेरिका में ले रहे, तो कोई लंदन में ले, तो ये जो काम कर रहे हैं वो सबको पता है। खाली अगर सही अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह, मैंने जब 3 रोज़ का कहा था, मैं अब भी कहता हूँ, फिर भी कहूँगा कि इन 3 रोज़ में एहतिसाब करें, मुल्क बच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, नूर आलम खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना नूर आलम खान को, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे थोड़ी देर। जी नाज़रीन, इस वक्त सिंध हाउस में ही मौजूद हैं और जो बाकी 3 मेंबरान असम्बली के हमने इंटरव्यूज़ किए वो हमने नीचे किए। फिर उसके बाद चूँकि इल्ज़ामात इतने बड़े बड़े लगे कि करोड़ों रुपए की बोरियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और तो कोशिश हमने की कि किसी न किसी कमरे में चले जाएं, देखें। फ़िलहाल तो बोरियां जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, शायद वो या तो साइड पे कर दी गई हैं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन अदम एतमाद का इजहार करना इमरान ख़ान पर 2 दर्जन से ज़्यादा बताया गया है कि उनकी तादाद है। तो एक और मेंबर कौमी असम्बली और PTI के बड़े वो क्या कहते हैं, वो एक ऐसे तर्जुमान रहे हैं कि शोज़ में जो हैं वो पढ़ जाते थे अपने हरीफों को, वो भी इस वक्त सिंध असम्बली में मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सिंध हाउस में आप क्या कर रहे हैं? मैं था गांव। पता है हमारी पार्टी जो ना हमेशा ब्लेंडर करती है, और एक उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई इनकी इंटेलिजेंस की तरफ से। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने लिस्ट शाया कर दी, और उसके लिस्ट के अंदर मेरा नाम था, और मैं इस लिस्ट से पहले खान साहब से मिलकर आया हूँ। अच्छा। लिस्ट से पहले मैं खान साहब से मिला हूँ, अली जैदी से मिला हूँ। अली जैदी मेरे साथ था। प्राइम मिनिस्टर से मैं मिला हूँ। मैंने कहा सर आप अपने इदारों की, जो आपका सिविल इदारा है उसकी इंफॉर्मेशन पे नहीं जाए,
आप कम से कम माजी में भी ऐसे ही जो गलत एक मिनट डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए, ये लिस्ट कौन सी लिस्ट उन्होंने शाया की थी? जो लिस्ट जो 33 लोगों की दी, और उस 33 लोगों का लिस्ट में नाम आने से एक इनको ये लगा कि ये लोग जा रहे हैं। पहले आप पहले तो उन लोगों को कंफर्म करना चाहिए। उन एमएनएस की लिस्ट थी जो कि इन्होंने शाया की कि अदम एतमाद में ये वोट नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि जो लोग, क्योंकि मैं भी हमेशा जो सही पॉइंट आउट करता रहता था कि ये चीज़ गलत है, मैं तो आपको पता है अपने स्टैंड के साथ चलता था। रही बात 2 दिन पहले बाहर बंदे आते हैं 2 और गेट के ऊपर रमेश से मिलना है, कहाँ है रमेश, गद्दार है, ये है, हम उसके घर पे आएंगे, उनकी गाड़ियाँ तोड़ेंगे, ये करेंगे। तो बाहर रिसेप्शन वालों ने उसको रोका है, तो उन्होंने मेरे, कहाँ पे आया? ये लॉजिस पे, ये लॉजिस पे। फिर मेरी वाइफ से फ़ोन पे बात हुई है, मतलब वो ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट मौजूद है, फ़ोन पे बात हुई है, और उन्होंने कहा है भाई डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। चाहिए नहीं, वो गद्दार हो गया है, वो पीटीआई के वोटों के ऊपर आया है, वो गद्दारी कर रहा है, वो नून लीग में जा रहा है। ये पार्लियामेंट लॉजिस की बात है परसों, और रिसेप्शनिस्ट ने खुद मेरी वाइफ से बात कराई है। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया है कि लोग थे पीटीआई के पार्टी से गद्दारी कर रहा है, ये कर रहा है। मैं नहीं जानता, मैं तो था ही नहीं, मैं थरपार करता। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने किसी के थ्रू चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया है कि मुझे ये सिंध हाउस के अंदर जो है वो एक कमरा चाहिए। तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमारे पास सारे रूम बुक है। फिर मैंने उनको कहा कि सर रूम बुक है, मुझे किसी हालत में एक रूम, फिर मुश्किल से जो है, मैंने कहा मेरे लिए ये मसला है, ये मेरा जेन्युइन मसला है, फिर मुझे रूम मिला है। और मैं तो यहाँ पे जब समेत इधर आए, और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने तो यहाँ पे माहौल ही और देखा। देखने के बाद ये कोई मतलब 24 एमएनए, उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नून लीग के अंदर जा रहे हैं, 2-3 जो है वो क्यू में जा रहे हैं, 2-3 उधर जा रहे हैं, और 3 इनके फेडरल मिनिस्टर। आप इनको पता ही नहीं है 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। बात बताएं डॉक्टर साहब, अगर आज राजा रियाज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चैलेंज दिया कि आप ज़रा पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो बुला के देखें, उसमें 2 दर्जन लोग, 2 दर्जन एमएनएस जो हैं वो नहीं आएंगे। अब क्या आप समझते हैं कि 2 दर्जन नहीं? मैं आदिल, आपको पता है वेल इन्फॉर्म बंदा होता हूँ। इस वक्त 33 लोग, 33 लोग जो है ना इस वक्त पार्टी से, इंक्लूडिंग 3 फेडरल मिनिस्टर, वो पार्टी से दूसरी पार्टियों में कमेंटमेंट कर चुके हैं। आप ये लोग जो हैं अदम एतमाद में आप, और अगर बात ये है कि मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि भाई आप जो पार्टी छोड़ के नहीं जाते हैं, मुझे ये बताएं मोरल अथॉरिटी जिसको बताते हैं, करना तो ये चाहिए। अगर 30 बंदे आ जाते हैं पीटीआई के कि भाई हम तो, इसका मतलब ये है कि हमने अथॉरिटी खो दी, फिर तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को तो मॉरली स्पीकिंग रिजाइन करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इल्ज़ाम आप कह रहे हैं 33 लोग हैं, 3 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये 3 फेडरल मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं? नाम मैं डिस्क्लोज करना मैं तो यहाँ पे 24 बंदे जो यहाँ पे रहते हैं, जो आपके डर के मारे, और कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं और कहीं पे, मगर मैं समझता हूँ कि मगर जो सही लोग हैं वो बैठे हैं, उनको अभी भी डर नहीं है। और ये बातें करना कि यहाँ रह रहे हैं, हम ये करेंगे, हम नहीं। आपके साथ जो हुआ लॉजिस में, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो आपने उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? यार मैं ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहता। अच्छा। मैं किसी चीज़ का इनिशिएटर नहीं बनता, मैंने इनिशिएटर नहीं बनता। और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इतने सारे एमएनए यहाँ पे, मैंने तो सिंध हाउस को जो सिलेक्ट किया वो इस वजह से सिलेक्ट किया कि चलो हमारा सिंध से है, मैं सिंध से एमएनए हूँ और यहाँ पे आके सिक्योर रहूँगा। मगर यहाँ पे आया तो यहाँ तो मेला ही और देखा, और जो यहाँ पे लोग देखे और जो बातें देखी, और आपके फेडरल मिनिस्टर जो है वो खुद आके यहाँ पे जो बातें करके गए, और जो अंदर की जो कैबिनेट की जो बातें की है, मैं तो उस बातों को सुन के हैरान हो गया है। भाई मैंने कहा भाई इंटरनल कैबिनेट की बातें आप इधर कैसे करते हैं? तो कहता है वो कैबिनेट की बातें, अब कैबिनेट गई, अब हमने डिसाइड कर लिया है और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। तो ये है हालवाल। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन आपने सुन लिया, मैं उसमें मजीद कुछ ऐड नहीं करूँगा, लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार
बड़े अहम साथी रहे हैं इमरान खान के, और अभी भी हैं, अभी भी तक भी तहरीक इंसाफ में वो हैं। लेकिन उन्होंने मुतालबा ये किया है कि इमरान खान साहब को रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि नंबर गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। अब तो इन्होंने दावा ये कर दी कि 3 फेडरल मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं और 33 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, उसमें काफ़ी सारे हमें सिंध हाउस में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ बासित बुखारी साहब मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। ये सिंध हाउस में क्या गर्मी कम है, बाहर ज़्यादा है, इधर आप ठहरे हुए हैं, क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, ये जगह एक हब बन चुकी है दोस्तों के इकट्ठे होने के लिए। हम ख्याल दोस्तों के? हम ख्याल दोस्तों के, अच्छा, कह तहरीक सकते हैं। इंसाफ के हम ख्याल दोस्तों के, अच्छा, या डेमोक्रेटिक दोस्त कह ठीक। सकते हैं। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि बाहर आप लोगों को ख़तरा महसूस हो रहा था पार्लियामेंट लॉजेस में, जब से वो वाक़या एक हुआ जिसमें जी, जब से वो जो वाक़या हुआ था, एक तो वो वाक़या होना नहीं चाहिए था, सही, और उसके बाद मैंने कुछ इस्लामाबाद में मूवमेंट की, मुझे महसूस हुआ कि मुझे फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, और ये आपके ख्याल में ये हुकूमत फॉलो करवा रही है? देख, मैं अभी किसी पे बहतान नहीं लगाना चाहता, ठीक, कोई चीज़ नहीं लेकिन लगाना आपको follow चाहता, किया जा रहा मगर था। चीज़ें सामने बहुत जल्दी आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली आपका एक इख्तिलाफ राय है पार्टी के अंदर रहते हुए, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। क्या फ़ैसला कर चुके हैं कि आपने वोट के लिए जाना है? देखिए, वोट के लिए तो जाएंगे, अच्छा, लाजमी जाएंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दफ़ा मैंने 2 दफ़ा MP रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने हबीब के सदके, आले हबीब के सदके, अल्लाह का करम है। और इंसान का एक होता तो भरम ही है, बाकी तो इंसान सांस नहीं ले सकता। इस पार्टी को बर्बाद करने में मैं समझता हूँ 2 बंदों का बहुत बड़ा हाथ है। जी, एक मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, अच्छा, और दूसरा नाअहल चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब। ठीक, इनकी नाअहली की वजह से, और इस पार्टी में हमारी ही पार्टी है, हम कहीं गए नहीं, हम 30 से 30+ लोग आपस में रोज़ाना इकट्ठे हो रहे हैं। 30+ लोग? आपको मैं राजा साहब वाली बात रिपीट करूंगा। अच्छा, वो एक मीटिंग तो करें वो पार्लियामेंट्री पार्टी की। अगर आप अजीम बुखारी साहब भी चैलेंज दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को। चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तो चैलेंज 50 का दे रहा हूँ फिर। अच्छा, जी, कि 50 लोग कम होंगे, 50 लोग कम होंगे। पार्लिमानी पार्टी का तहरीक इंसाफ का वो कह रहे हैं इजलास बुलाएं और 50 लोग जो हैं उसमें कम होंगे। और यहाँ पे नाज़रीन जो हम सिंध हाउस में देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें अभी आपसे बाद में फिर वो बयान करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि नंबर गेम में इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, बुखारी साहब, क्या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये दोबारा से खान साहब के पास चले जाएं? जुल्म ये है, या अब काफी देर हो गई है? देखिए, जुल्म ये है कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्ट हुआ हूँ, और बाद में मैंने आपको ज्वाइन किया है, जी, मैंने आपके हर कानूनी तरामीम, जिसमें मुझे कुछ इख्तलाफ भी था कुछ तरामीम में, खान साहब के कहने पे मैंने उस पर भी वोट दिया है। मुझ पे मतलब कि मुझे अफसोस होता है कि जब मैंने इनको ज्वाइन किए दिन से मैंने पैसे लिए थे, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने 20-20 करोड़ रुपए की बोरियां ले रहे हैं। ये कुरान शरीफ है जी, हमारी क्रेडिबिलिटी को बुखारी साहब नहीं, इस पे देखें, ये हमारी क्रेडिबिलिटी को नहीं, वो किया। मैं इस पे ऑन ओथ कहता हूँ, आप मैं एक पैसे का रवादार नहीं। अभी आप थोड़ा देखें, कुरान एक हाँ जी, उसका एक तकद्दुस है, और वो है हम चूंकि सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा, आपने सियासी, मेरी बात सुने, आपने 20 करोड़ नहीं लिए जो उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। एक पैसे के रवादार नहीं हूं। नहीं, बस आप देखें, आप कह रहे हैं ना सिर्फ ये भी कि मुझे सिर्फ एक चीज नहीं हल्के के अवाम भी आप पर यकीन रखते हैं, और जो आप कह रहे मैं हैं, मेरी एक चीज बताएं, मेरे ख्याल में आप सही बता रहे हो, आपने नहीं लिया। मेरी एक चीज बताएं, सियासत किस लिए होती है? इज्जत के लिए होती है ना। अगर आप किसी को कह दें कि इसने रिश्वत लेके, हर बंदा आपकी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं, मेरे हल्के में सिर्फ एक राय तो नहीं हो सकती, मेरी मुखालिफ राय भी हो सकती है, तो मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, क्या इमरान खान अभी
ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप लोगों के जो आपके बकौल 50 लोग हैं, राजा रियाज साहब कह रहे हैं 24 लोग कम होंगे, वो तो कह रहे हैं इट्स टू लेट फॉर इमरान खान, द पार्टी इज ओवर। देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। ठीक, सियासत में डायलॉग्स होते हैं, सियासत की बेस भी ये चीज़ है। हम आप जितने अरकान होते हैं इकट्ठे, जिनके दिल दुखे हुए हैं, ठीक, हम आपस में इकट्ठे, और ज़्यादातर जनूबी पंजाब के लोग हैं। अच्छा, यस, ये जो इधर, अच्छा इधर तो मेरा ख्याल है कोई 16-17 आप लोग। मैं फिगर नहीं दे सकता आपको। नहीं, मैं अपने अंदाजे से बता आप रहा बेशक हूँ, अपने अंदाजा करें। लगाते रहे। अभी आप दोपहर को आए हुए हैं, जब आप रात को आएंगे तो आप और भी ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन आपसे पीपल्स पार्टी ने टिकट का वादा किया है? मैंने किसी से अभी कोई टिकट का वादा नहीं लिया। मैं अभी भी इंडिपेंडेंट बन के आया हूँ भाई। ना नून लीग ने, मैंने ना किसी से कोई वादे नहीं लिया। अच्छा, फिलहाल अल्लाह की आपने- ज़ात है। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी नाज़रीन, कराची से मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुज़रत पठान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नुज़रत साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो आपका हम ख्याल ग्रुप एक इधर मुझे हमें नज़र आ रहा है सिंध हाउस में, उनमें से एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है कि जी हम बाहर हमें जो है वो उस तरह से हम हिफाजत हमारी ठीक नहीं है या कोई ख़तरा और खौफ महसूस कर रहे हैं। आप क्यों यहाँ पे हैं? जी, हम क्योंकि हम भी उसी इलाके में रहते थे जहाँ ये चुम्बी हुई थी, जहाँ पुलिस इस तरह आई थी जैसे कोई इलाका गैर में आ गए, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पर, और ज़्यादातर मेरे ही ब्लॉक में ये सारी हरकतें हुई थी जो मेरी बर्दाश्त से, और मैं खौफज़दा इसलिए हूँ कि कुछ पता नहीं है कि ये अपने शक में क्या कर दें हमारे। ठीक, नहीं तो आप सब लोगों, जो लोग यहाँ पे आए हैं, उन सब से जो बात हुई है, जिन जिन को खौफ है, वो सारे ही अदम एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं इमरान खान पे। देखिए ना, खौफ इसलिए हुआ है कि आप पर जो है उन लोगों का एतमाद नहीं है। मैं तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ या मैं उसको पार्टी को छोड़ रही हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा। लेकिन आप वोट डालने तो जाएंगे ना? मैं जिस दिन हमें हाउस में हम जाएंगे, क्योंकि हमें तो ऐसे लावारिस बना के छोड़ दिया था, किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरे लाजिस के इर्द गिर्द इतने सारे लोग खड़े हुए थे, मर्द खड़े हुए थे कि मुझे खौफ आने लगा था वहाँ तो पर। मतलब ये पक्की बात है कि आप वोट डालने जाएंगी, ऑल्दो पीटीआई अपने लोगों को कह रही है आपने नहीं जाना है असेंबली। नहीं, पीटीआई को ये भी नहीं करना चाहिए कि आप अपने तमाम लोगों, आप कहें कि जी सारे के सारे एमएनएस हाउस में आ जाए, सारे के सारे एमएनएस हाउस में आए, चाहे वो इमरान खान के हिमायती हैं चाहे इमरान खान के मुखालिफ। और वहाँ पे अच्छा एक डॉक्टर रमेश कुमार ने ये भी कहा है कि जी अब मेरे ख्याल है कि नौश्ते दीवार पढ़कर इमरान खान साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। वो शहबाज गिल के कहने पे पता नहीं क्यों इतने वो हो रहे हैं, और हाँ, उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि इन लोगों ने उनकी पाँव से किस तरह ज़मीन आहिस्ते आहिस्ते खींच दी। फवाद चौधरी की हवाइयों के ऊपर और शेख रशीद की हवाइयों के ऊपर बैठ कर के जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। हम क्या आप समझती हैं बेहतर यही है कि रिज़ाइन ही करें? मेरे ख्याल में रिज़ाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका अपना फ़ैसला है, लेकिन मैं यहाँ जो देख रही हूँ सिंध हाउस में, तो उससे तो पता पड़ रहा है कि खान साहब के पास अक्सरियत नहीं रही है। मैं जो इतने सारे, अच्छा मैं पीटीआई की बहुत कुछ तो हमने भी देखा। हाँ, पीटीआई के तमाम हैवी वेट मैंने वो एमएनए जिनके हल्के बड़े इम्पोर्टेंट हैं और खान साहब के लिए बड़े इम्पोर्टेंट वोट हैं उनके, लेकिन उनको यहाँ देखकर मैं खुद हैरान हो गई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि खान साहब असेंबली में तमाम एमएनएस को बुलाएं कि सब आ जाए। अच्छा, और इनमें जो कोई ये जो लोग हैं जिनको अब एतमाद नहीं रहा खान साहब पे, सुना है कि 3 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। पता नहीं 3 वफाकी वज़रा शामिल हैं या नहीं शामिल है, लेकिन ये आप मत कहें कि जी हम सरकारी एमएनएस को रोक रहे हैं कि वो असेंबली में उस दिन नहीं जाएं। चलें, नुज़रत पठान साहिबा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के कासिम नून साहब मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। नून साहब, थैंक यू। जी वेलकम। जी ठीक, अल्लाह। ये बाकियों से तो जिनसे बात हुई वो कहते हैं जी हम बाहर महफूज नहीं समझ रहे थे अपने आप को, वो हो रहे थे, तो इसीलिए हम सिंध हाउस में। आप इधर क्यों हैं? देखिए जी, ये सारे हम जो भी ऑनरेबल एमएनएज हैं, वो उन्होंने बेहतर यही समझा
कि ये जो है ये प्रोटेक्टिव प्लेस है, क्योंकि इसका एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी सामने आया है पिछले दिनों में कि पुलिस की हाई हैंडेडनेस जो हुई है लॉजेस में, तो उसके बाद फिर ये यहाँ इकट्ठा रहना ये कोई क्राइम तो नहीं है जी। अच्छा, तो इधर जितने भी आपके दोस्त हैं, आपका मुतफ़िका फ़ैसला ये है कि आपने अदम एतमाद वाले दिन वोट डालने जाना है? ऑब्वियसली हमारा बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है। लेकिन आपकी पार्टी मना कर रही है कि ना जाए। देखें जी, पार्टी तो कई चीज़ें कर रही है 4 साल से, तो उसी की वजह से तो आज ये नौबत है, ये नतीजा है पे हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा खान साहब, ऐसा कुछ अभी कर सकते हैं कि जिससे आपका एतमाद दोबारा बहाल हो जाए? देखें, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट हिज अपॉर्चुनिटी। अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए था, हुकूमतें ना जलसे करती हैं, ना जुलूस निकालती हैं, ना रैलियाँ निकालती हैं, गुफ्तगू होती है। दिस कंट्री वाज क्रिएटेड डायलॉग के ज़रिए। मतलब जो आज ये आप खो चुका है वो अब बहाल नहीं हो सकता। इनको पॉलिटिकल पार्लेस करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए था। ये कोई मुसोलिनी रजीम तो नहीं है, हिटलर रजीम तो नहीं है। अच्छा नूर साहब, ये बताइए, जो राजा रियाज साहब और 2-3 और MNS से जो हमारी बात है, उन्होंने बड़ा खुला चैलेंज दिया इमरान खान को कि ज़रा आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो बुलाएं। तो आपके ख्याल में कितने लोग उसमें नहीं आएंगे? मेरा ख्याल है जी मोर देन 24 लोग अब तक हम ख्याल हो चुके हैं। अच्छा, और कोई चारा नहीं रह गया, बस इट्स टू लेट। मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस थे, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट दोज ऑप्शंस। अच्छा, बुरे तरीके से। और मतलब आप इसमें कोई खौफ नहीं महसूस करेंगे? अभी तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसलिए सारे लोग हैं क्योंकि बाहर उनकी जानों को नहीं, अल्लाह पाक की ताकत बड़ी है जी। जब हम इनके साथ थे तो ये हमारी हिफाजत करते थे। अच्छा, तो अगर खान साहब के खिलाफ आपने वोट दिया, कोई खौफ खतर नहीं होगा? लेट द टाइम कम एंड सी। ठीक, चलें नून साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त नारवाल से मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजिया कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वजिया साहिबा, एक तो काफ़ी MNS से हमने बात कर ली, आप वोट डालने जाएंगी? ये तो अभी सोचेंगे, हाँ, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। और लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वोट डालना ना डालना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी आपको मना भी करे, लेकिन अगर मना करती है तो ये देखें उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए मुझे रिज़ाइन करना पड़ता है, डीसीट होना पड़ता है। ये अभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ और मुझे पता है कि मेरा एक रिजॉल्व है और जो भी मैंने करना है वो मेरा एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। अच्छा, ये जो आप लोग जितने भी यहाँ पे, कोई इन्हें हम ख्याल MNS कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास खान साहब बुलाएं, कितने MNS उसमें कम होंगे? काफ़ी कम होंगे। अब तो दे हैव स्टार्टेड पोरिंग इन लाइक एनीथिंग, लेकिन ये कि काफ़ी कम होंगे। अच्छा, ये तादाद बढ़ती जा रही है? यस, ये बढ़ती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ दोस्त आपके ये भी कह रहे हैं कि खान साहब रिजाइन कर रहे हैं। वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये है कि ये देखें इस वक्त। डू यू थिंक ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी नाउ? ही हैज लॉस्ट द फेथ, he has lost the confidence of his parliamentarians। और वो जो एक हम लोग जिन उम्मीदों के साथ और जिन ड्रीम्स के साथ हम लोग PTI में आए थे, वहाँ पे लॉस्ट हुए हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं खान साहब? अभी भी अदम एतमाद में 6-7 दिन हैं वोटिंग में, क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग दोबारा से खुशो खुरम अपने घरों को यहाँ चले पे कोई भी उन पर एतमाद का? देखिए, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई पर्सनल ग्रीवियंसेस हो, जिसका कोई पर्सनल कोई एजेंडा हो, या जिसका कोई पर्सनल ज़ाती कोई मसला हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने हलकों से जो उठ के आए हैं वो भी, और मुझ जैसे लोग वो भी, ये वो हैं जो इस मुल्क को इस वक्त इस एक ऐसे नहज पे देख रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि बस बहुत हो गया। इट्स ओवर। यस, द पार्टी इज ओवर फॉर इमरान खान। नो, आई शुडंट से दैट, लेकिन बहुत बहुत गलत जो भी पिछले 3-3.5 साल में होता रहा, जो कि जो एडवाइजेज उनको मिलती रही, और जिस तरह से आंखें बंद किए रखी उन्होंने कि नहीं महंगाई तो नहीं है, हमारा तो इशू ही नहीं है महंगाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनको यहाँ तक लेकर आई हैं। नॉट जस्ट महंगाई, बल्कि ओवरऑल जो एक रौनक, जो एक सोशल फैब्रिक जिस तरह से डिस्टॉर्ट हुआ, हम लोग शायद उसका हिस्सा नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।
सिंध हाउस में आज जो कुछ हुआ आपने देख लिया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज का दिन जो है वो बड़ा अहम होगा, और ये तारीख़ जज करेगी कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, जो यहाँ हमारी MNS से बात हुई, 7 MNS तो कम से कम हमारे शो में और उससे ज़्यादा शो में आ नहीं सकते थे, वरना सबसे हम बात कर लेते। उन्होंने खुल के अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त कम से कम 17 MNS पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने आप को अब हम ख्याल ग्रुप कहते हैं, जिनमें से 7 से बात भी होगी, वो बड़ा खुल के अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं इमरान ख़ान पर, और बल्कि कुछ ने तो ऑन एयर आके उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। तो इंटरेस्टिंग डेज़ अहेड, अब देखते हैं कि क्या 28 को अदम एतमाद होती है या नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़े अहम ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अगले दिन 2 में PTI के MNS की, जो कि इमरान ख़ान पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार करेंगे, वो तादाद बढ़ती जाएगी, और वो तादाद जो है इस वक्त हमें 33 बताई जा रही है। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब को टीम समेत सिंध हाउस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।